वरहमतुल्लाह। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे ये है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का जो मेन काम है ये हमारी बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाता है, रिमूव करवाता है। इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये किडनीज जो हैं स्पेशली हमारे बॉडी में बफर सिस्टम का भी काम करते हैं, हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन रखते हैं। पीएच की जो इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं जिसको हम एसिडोसिस या अल्कलोसिस कहते हैं, वो किडनी के लिहाज से भी है, जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहते हैं, तो वो किडनी से रिलेटेड है। तो आज हम देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है, इसके कौन से मेन पार्ट्स हैं और इसमें और कौन सी अहम चीज़ें हैं। ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है। इसमें इसके जो पार्ट्स हैं उसमें किडनीज हैं। हमारी बॉडी में दो किडनीज होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। राइट साइड वाला किडनी जो होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि इस साइड पे लीवर होता है और ये थोड़ा सा थिक भी होता है और ये थिन होता है। इस तरह जब ब्लड इसके अंदर आ जाता है, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो यूरेटर के थ्रू यूरिन ब्लैडर में आते हैं। तो इस वो जो नाली है जो वेस्ट प्रोडक्ट को लाती है उसको हम यूरेटर कहते हैं। और इस तरह जो एक थैली है जिसके अंदर यूरिन टेम्परेरी तौर पे आके स्टोर होता है, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और इस तरह यूरिथ्रा इसका पार्ट है जिससे ये यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये इसके मेन पार्ट है और इन सब में से अहम पार्ट जो है किडनी है। किडनी को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, एक इसका एक्सटर्नल व्यू है, एक इसका इंटरनल व्यू है। एक्सटर्नल व्यू में जो चीज़ें हैं हम देखेंगे, ये इसका सुपीरियर पोल है। सुपीरियर मतलब ऊपर होता है। ये इसका इन्फीरियर पोल है। इंटीरियर सरफेस, इसकी जो सामने वाली सरफेस है ये इसकी एंटीरियर सरफेस है। और इसकी जो बैक सरफेस है इसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। इस तरह जो बाहर वाली सरफेस है जो बाहर की तरफ मुड़ी होती है इसको हम कन्वेक्स सरफेस कहते हैं, और जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है इसको हम कनकेव सरफेस कहते हैं। कनकेव सरफेस में दो तीन चीज़ें और हैं। एक तो डोर ऑफ दी किडनी है जिसके ज़रिए ब्लड वेसल किडनी के अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, इसको हम हाइलम कहते हैं। उसमें जो है रीनल आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, रीनल वेन है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके जाती है, और यूरिटर है जो वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी से बाहर लेके जाता है। इसी तरह जो हमारा लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ द किडनी है, इसमें अगर आप देखें तो सबसे जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। तो इसके अंदर जो आपको पैरामिडल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इसको हम रीनल पैरामिड्स कहते हैं। इसके नीचे कप शेप स्ट्रक्चर हैं, इसको माइनर कैलिसिस कहते हैं। और माइनर कैलिसिस मिलके बड़े मेजर कैलिसिस बना देते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, इसका कैप्सूल है किडनी के ऊपर, ये इसके अंदर वाले पार्ट मेड्यूला हैं, माइनर कैलिसेस हैं, मेजर कैलिसेस हैं, कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स हैं, इंटरलोकुलर ब्लड वेसल्स हैं, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है और यूरेटर है। अब इसके जो मेन मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, रीनल कॉर्टेक्स इट इज़ द आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी, रीनल मेडुला इट इज़ द इनर पोर्शन ऑफ द किडनी, रीनल pyramids these are the triangular structures in the kidney. Minor calyces, these are the cup-like structure under the renal pyramids. They collect waste product from it. Major calyces, minor calyces combined to form major calyces. Pelvis is the major portion of the ureter which start from the kidney. It is called pelvis. And nephron, these are the microscopic structures. These are basically the basic structural and functional unit of the kidney. तो ये नेफ्रॉन, ये चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। ये अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे भी चल के देखते हैं। इसका जो मेजर है ना, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको बुमेंस कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। दोनों को मिला के रीनल कार्पसल कहते हैं। वो खून की नाली, ब्लड वेसल जो ब्लड अंदर लाती है उसको हम एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं, और जो ब्लड बाहर लेके जाते हैं उसको हम इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा, वेस्ट प्रोडक्ट इसमें से आ जाएंगे। ये जो पहला पोर्शन है मुड़ा हुआ, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब करीब और कन्वोल्यूटेड का मतलब मुड़ा हुआ। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। और उसके बाद ये जो आपको यू शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, मतलब इसमें फ्लूइड नीचे आता है, ये लूप है। और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, मतलब इसमें से फ्लूइड ऊपर जाता है। ये थिक असेंडिंग लिम्ब है, इसका एक पार्ट है थोड़ा सा थिक होता है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा कन्वोल्यूटेड पार्ट है जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी नाली आ जाएगी, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं।
अब इसके जो डिफरेंट जगहों पे जो काम होते हैं वो हम आगे देखते हैं। जो पहला पोर्शन है इसमें एफरेंट आर्टरियोल इस लेवल पे ब्लड अंदर जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर और वहाँ से फिल्टर होता है। उस फिल्ट्रेट में जिसको हम बूमन्स फिल्ट्रेट कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब उसमें फ़ायदेमंद चीज़ें भी फ़िल्टर हो जाती हैं और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो भी फ़िल्टर हो जाती हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है, जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है उसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। जो हमारे काम की चीज़ होती हैं उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। इस तरह लूप ऑफ हेनले में हमारे सोडियम, पोटाशियम वगैरह भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम एल्डोस्टेरॉन कहते हैं, ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। और एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे और कोलेक्टिंग डक्ट पे ऊपर एक्ट करके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करवाता है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि नेफ्रॉन के 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनमें एक फ़िल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है और एक्सक्रीशन है। फ़िल्ट्रेशन आपको मैंने बता दी कि चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट को ये फ़िल्टर कर लेते हैं, जो अच्छी चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं, यूज़फुल चीज़ें आ जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से यूरिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ये एक्टिवली इस जो रीनल ट्यूब्यूल के सेल्स हैं वो इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो आप एक बात याद रखें, ये जो नालियाँ हैं ये सिमलें नहीं, इसमें जो चीज़ जाएगी वो वेस्ट हो जाएगी, यूरिन में चली जाएगी। तो इसलिए इसको इस लेवल पे ही जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बेनिफिशियल चीज़ें, तो उनको रीअब्जॉर्ब करा लेती है हमारी बॉडी। अब आपको मैं इसकी आज के लेक्चर की ब्रीफ समरी बता देता हूँ। इसके हमने पार्ट्स आपने डिस्कस करना याद रखने हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। इसके साथ जो एक्सटर्नल व्यू है किडनी का, सुपीरियर पोल, इंफीरियर पोल, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, ये सारे आपने याद रखनी है। इस तरह जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है या इसको इंटरनल व्यू कहते हैं, उसमें रीनल कॉर्टेक्स है, मेडुला है, पिरामिड्स हैं, माइनर कैलिसेस हैं, मेजर कैलिसेस हैं, रीनल कॉलम है, पेल्विस है और नेफ्रॉन है। अब जो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है उसमें ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, बुमन कैप्सूल है, एफरेंट आर्टरियोल है, इफरेंट आर्टरियोल है। ये एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को अंदर लेके जाता है बुमन कैप्सूल के, ये बाहर लेके जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप है, असेंडिंग लिम्ब है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स की, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। डिस्टल कन्वोलर ट्यूब्यूल है, यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। कोलेक्टिंग डक्ट्स हैं, इसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। वैसा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि नेफ्रॉन जो है ये खून की नालियों से घिरा होता है। इसके बाहर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें जितनी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर चली जाती हैं चीज़ें। इस तरह इसके जो फंक्शंस हैं, फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट्स की। वाटर जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के जरिए रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम, पोटाशियम, एल्डोस्टेरॉन के जरिए होते हैं। इस तरह जो कैल्शियम है वो पैराथायराइड हार्मोन के जरिए, और जो सोडियम है वो एंटी नाइट्रोजेटिक पेप्टाइड के जरिए रीअब्जॉर्ब होता है, मतलब इसकी सिक्रीशन को कम किया जाता है। इस तरह न्यूट्रिएंट्स हैं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ वेस्ट भी हैं जो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस तरह यूरिया है, ये 40% दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एक्सक्रीशन में यूरिक एसिड आ जाता है, वो दूसरे बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। किडनी जो है ये हमारी बॉडी का बफरिंग सिस्टम भी है, मतलब ये हमारी बॉडी के पीएच को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और इसके साथ किडनी के कुछ फंक्शंस हैं जो ओवरऑल हमने देखना है। सिक्रीशन ऑफ रीनिन है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अलग से हम डिस्कस भी कर चुके हैं वाटर रेगुलेशन में, रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के नाम से। सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन है, किडनी जो है इरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन रिलीज करता है जो ब्लड की फॉर्मेशन कराता है, एचबी को ज़्यादा करवाता है। अगर किसी बंदे को किडनी का प्रॉब्लम होता है तो उसकी खून की भी कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी है, विटामिन डी जो है ये हमारी इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, बेसिकली स्किन से एक्टिवेट होता है, लीवर के अंदर जाता है, वहाँ पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, मतलब OH ऐड होता है, और किडनी के अंदर इसकी दूसरी हाइड्रोक्सिलेशन होती है जिसकी वजह से ये एक्टिव विटामिन डी बन जाता है और फिर ये अपना कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो ये ब्रीफ सा स्ट्रक्चर है यूरिनरी सिस्टम का। इसके अंदर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक किडनी का स्ट्रक्चर सिंपल ओवरव्यू, एक किडनी का एलएस और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और फिर आ जाएंगे नेफ्रॉन के फंक्शन। अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ भी आ जाएंगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।